जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी कहते हैं हमेशा सुख में शुक्राना करते हो, पर जब हमें गुरु जी से काम होता है या फिर कोई बातें होती है, कोई अच्छा होता है, तभी हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं। हमें बिना बात का भी शुक्राना करना चाहिए संगत जी, क्योंकि हमें नहीं पता गुरु जी हमें कब कब कैसे कैसे सेव कर रहे हैं, कैसे कैसे स्थितियों से निकाल रहे हैं संगत जी। इसलिए हमें बिना बात का भी कभी कभी शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का, क्योंकि संगत जी हम खुद नहीं जानते कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या प्रॉब्लम आएगी। गुरु जी को सब पहले ही पता होता है। गुरु जी हमें टाइम टू टाइम सेव करते रहते हैं। इसलिए हमें नहीं लगता कि, क्योंकि संगत जी हमें नहीं पता गुरु जी हमें किन किन परिस्थितियों से, किन किन मुसीबतों से निकालते हैं। कभी तो हमें वो पता भी नहीं लगने देते। गुरु जी हमारे इतने अच्छे हैं, इसलिए हमें बिना बात का भी शुक्राना गुरु जी को हमेशा करना चाहिए। तो इसके लिए गुरु जी अनंतम अनंतन शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटान को शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी मेरे संगत परिवार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी सुषमा घासेवाल से आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना जा रही हूँ। संगत जी बहुत दिनों से सोच रही थी, कहते हैं कि जब तक गुरुपा ना चाहे हमारा कोई सत्संग शेयर हो ही नहीं सकता। पिछले 4-5 दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं सत्संग शेयर कर दूं, पर हो ही नहीं पा रहा था। ये मेरा सत्संग कार्तिक स्नान का है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। ये शुक्राना मेरे गुरुजी का है। संगत जी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कार्तिक स्नान करने की मन्नत मांगी थी और मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी प्लीज मेरा कार्तिक स्नान पूरे करवा दीजिएगा। तो संगत जी मैं अलार्म लगाती थी 4:30 बजे का, उससे पहले ही मेरी आँख खुल जाती थी। मेरे गुरुपा मेरी आँख ऐसे खोल देते थे कि अलार्म बजने से पहले ही मेरी आँख खुल जाती थी। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मैं सोच रही थी कि मैं अपना कार्तिक पूरा हो जाएगा तो ढंग से सब चीज पूरी करूंगी। तो जब उद्यापन का नंबर आया तो एक हाउसवाइफ की खुद की कोई अर्निंग नहीं होती, चाहे वो कितना भी काम कर ले, लेकिन उसकी खुद की कोई अर्निंग नहीं होती। जब खुद की अर्निंग नहीं होती तो दान करने के लिए भी हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या दान करें, अपना क्या है जो दान करें। संगत जी मैं बहुत संशय में थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने जो मेरे पास सामान रखे थे वो उसी में से पंडित जी और पंडितानी जी के लिए दक्षिणा और कपड़े निकाल करके रख दिए। मम्मी आंटी गाँव गई हुई थी, पति
अंकल भी उनके साथ ही गए हुए थे। तो वो लौट के आने वाले थे, मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आ जाएँ, तो उसके बाद ही मैं उद्यापन करूँ। तो संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, तो सब चीज़ मम्मी से पूछ के करती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी कि वो लोग गाँव से लौट कर आ जाएँ, वो लौट कर आए। तो मैंने वो आखिरी कार्तिक स्नान वाले दिन मैंने सामान तो पंडित जी का निकाल के रख दिया था, पर मैंने उद्यापन की जो बाकी पंडित जी को जिमाना वो सब रह गया था। मम्मी जी आ गई तो मैंने उनसे कहा कि मम्मी मुझे पंडित जी जिमाने हैं। उन्होंने कहा ठीक है, करेंगे। तो ठीक दिन देख के कर देंगे, फिर वो चीज़ आगे आगे के लिए टल गई। संगत जी, फिर आज सोमवार के दिन मेरे गुरुपा की इतनी मेहरबानी, जो मैं सोच रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे पूरा करना है। वैसे तो गुरुजी कहते हैं कि वहमों में और नियमों में पड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हिंदू धर्म के हिसाब से, रीति-रिवाज के हिसाब से हमें हर चीज़ पूरे ढंग से करनी पड़ती है, जिसमें कि उद्यापन बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो संगत जी, आज मेरे गुरुपा की मेहरबानी से मेरा वो काम भी पूरा हो गया। सोमवार का दिन है और मेरे गुरुजी की इतनी कृपा कि सारा काम बहुत अच्छे से हुआ। सुबह पंडित जी भी आए और मैंने उनको अच्छे से दक्षिणा भी दी, उनको खाना भी खिलाया, पैर छू के आशीर्वाद भी लिए और एक बहुत बड़ा शुक्राना गुरुजी का। मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े कुड़कुड़ हैं, हर बात मानते नहीं हैं, हर बात में गुस्सा हो जाते हैं, थोड़े इगोइस्टिक हैं। तो मैं जैसे ही दक्षिणा देने के लिए जा रही थी, मैंने उनको कहा, क्या ज़रूरी है कि मैं आपसे कोई भी बात करने से पहले डरूं? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा तो आप मेरे साथ चलेंगे पंडित जी के पैर छूने? कहते हैं जब तक हिंदू धर्म में जब तक पति और पत्नी मिलकर के कोई दान ना करे, वो दान पूरा नहीं होता। पहले तो वो थोड़े वो हुए, फिर उसके बाद में वो मान गए। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, वो मान गए। और जब मैं बैठक में गई, मैंने पंडित जी के पैर छुए, तो थोड़ी देर बाद वो भी पीछे आ गए और उन्होंने भी पंडित जी के पैर छू लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। आपने किस तरह से मेरा साथ दिया कि मेरा काम पूरा करवा दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सत्संग तो बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं संगत जी, बट मैं एक साथ सुनाऊंगी तो बहुत लंबे हो जाएंगे। संगत जी, मेरे कमर में पिछले कुछ दिनों से दर्द था। हस्बैंड अंकल से कहती थी कि मुझे एक बार दिखा दो डॉक्टर को, तो वो कहते थे जो तुम्हें पहले से दवाइयाँ दिलवाई हैं तुमने वो नहीं खाई, वो पीछे का गाना गाने लग जाते हैं। तो कम से कम 4 साल हो गए, मेरी कमर का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। तो जब भी उनसे कहो तो एक ही बात, पहले कौन सी तुमने दवाई खाई थी? मैंने तुम्हें पहले भी तो दिलवाई थी, खाती तो हो नहीं, मेरे पैसे बर्बाद करवा देती हो। बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन परसों वो खुद ही कहने लगे चलो तुम्हें डॉक्टर के दिखा के लाता हूँ। बहुत गुस्से वाले हैं, पर मेरे गुरुजी ने किस तरह से उनकी बुद्धि को संभाल रखा है बस मैं ही जानती हूँ। हर वक्त गुस्सा करते हैं, पर मेरे गुरुपा उन्हें सही कर देते हैं। हर बार उनको थोड़ा थोड़ा समझा देते हैं कि वो ठीक रहने लगते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। हस्बैंड अंकल दवाई दिलवा कर लाए हैं और गुरुजी की कृपा से देखो मेरे माड़े कर्म है वो तो मुझे काटने ही काटने हैं। उसके लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। बस ये दर्द भी ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। जो कर्मों में मैंने गड़बड़ करी है वो तो मुझे भुगतने ही भुगतने हैं, लेकिन मेरे गुरुपा मेरी हर बात सुनते हैं, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। शुक्राना। थैंक यू संगत जी, आपका भी शुक्राना मेरे गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, सब पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा, सबके बच्चों की रक्षा कीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, आज शनिवार का। सॉरी, आपकी तस्वीर के सामने बैठ के मस्ती कर रही हूँ आपके साथ, माफ करना। सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी आपको तो पता ही है, जल्दी है, सब दिन आपसे मस्ती मजाक करती रहती है, आपकी नजरें उतारती रहती हैं और लव यू तो सब दिन अनलिमिटेड बोलती रहती है आपसे, है ना गुरुपा। और ये जल्दी शाम को भूल जाती है आपको भोजन प्रसाद करवाना, तो माफ करना गुरुपा आपकी बेटी को। मैं वैसे भी पहले बोल देती हूँ गुरुपा खाना बन रहा है, आप प्रसाद ले लेना, उसके बाद भूल जाती हूँ गुरुपा। बस आपको पता है ना, मेरे लिए फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप उन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, पर बच्चों के आगे भूल जाती हूँ। सॉरी सॉरी गुरुपा। जय गुरु जी, संगत अंकल जी, कैसे हो आप? गुरुपा आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस करे। संगत अंकल जी, आपको क्या ही बताऊं, गुरुपा का और हमारा रिश्ता इतना प्यारा है, इतना अनोखा है कि क्या ही बताऊं, उनका तो गुणगान करूं इतना ही कम है। और मैं तो अपनी लाइफ से दुखों को भूल ही चुकी हूँ। इतने सारे जो भी थे, सोचना, सबको समझना, सब छोड़ दिया। गुरुपा की कृपा है तो किस बात की चिंता है। जब गुरुपा हमारे साथ है तो हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ है। बस मैं तो यही सोचती हूँ और कुछ चिंता टेंशन नहीं लेती। गुरुपा मुझे इतने सारे बीमारियों के सत्संग सुनाते हैं, संगत अंकल जी क्या ही बताऊं। और सब दिन ब्लैक मैजिक के इतने सारे मैसेज आते हैं, फिर भी मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ, सुनती रहती, चालू करके छोड़ देती हूँ। गुरुपा इतने सारे बताते रहते, सुनाते रहते, सुनती रहती हूँ। फिर गुरुपा कहता है तू नहीं सुधरेगी, तू तो ऐसी है। कहता है ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में तेरे को दर्शन दूंगा और तुम्हारे सारे कष्ट काटूंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन तो आप पहले बहुत ज्यादा देते थे, अब तो काफी टाइम हो गया मैंने ब्लैक बटरफ्लाई देखी ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कष्ट तो सारे कट गए ना गुरुपा, है ना गुरुपा। इसलिए मेरे गुरुपा मुझे येलो कलर में और डार्क ब्राउन में और मल्टी कलर में ऐसे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। संगत अंकल जी आपको पता है, मैं जब गुरुपा को याद भी नहीं करती और गुरुपा मेरे पास से निकलते हैं ना, कहती गुरुपा आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज गुरुपा ने 3 मोर के रूप में दर्शन दिए। वैसे संगत अंकल जी मेरे को ध्यान ही नहीं था, मैं अपने काम में मगन थी, कपड़े सुखा रही थी छत पे। पता नहीं कैसे मेरी एक नजर ऊपर पहाड़ पे गई और वहां पर 3 मोर बैठे थे। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। आपकी कृपा हमेशा हम सारी संगत पर, संगत अंकल जी पर हमेशा ऐसी ही बनी रही हो, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते आपका शुक्राना सत्संग करते रहे। संगत अंकल जी मेरी तो ये सोच है कि रोने से कुछ नहीं होता, बस हंसते मुस्कुराते रहने से हमारे गुरुपा भी खुश रहते। वो वैसे भी हमारे इतने सारे कष्ट काटते हैं कि कभी हमें किसी तकलीफ में देखना ही नहीं चाहते हैं, और हम बस ये चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरी बेटी हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे। और मैं यही चाहती हूँ, मैं हमेशा चाहे कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम हो ना, मैं किसी को बोलती नहीं हूँ। गुरुपा है ना तो किसी बात की चिंता, मैं बस हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती रहती हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन की वजह से थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वापस गुरुपा के आगे बोलने से सब ठीक हो जाता है। भोले बाबा से बातें करती रहती हूँ और थोड़ी टाइम में इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है, जैसे मेरी लाइफ में कुछ था ही नहीं, प्रॉब्लम थी ही नहीं। मेरी तो सारी दुनिया सब कुछ यही है, मेरा परिवार, जिन्हें मैं माँ बाबा भाई सब इतना प्यारा रिश्ता जुड़ा हुआ है सबसे, बस इन्हीं के नाम से बुलाती हूँ। मैंने कभी इनको भगवान माना ही नहीं, मैंने हमेशा अपनी फैमिली माना है। और मस्ती मजाक तो मैं हमेशा करती रहती हूँ, डांस करना, गुनगुनाती रहती हूँ। भजन तो मेरे मन में पता नहीं कैसे कैसे चलता रहता है, एनी टाइम गुनगुनाती रहती हूँ, कुछ न कुछ पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे दिमाग में घुस जाते हैं। गुरुपा ही बोलते कैसी जल्दी है, मेरे को बहुत मैसेज करते हैं कि तू तो बहुत जल्दी है, तू नहीं सुधरेगी, तू सब दिन बदमाशियाँ करती रहती है, ऐसी ही रहा कर हंसती खिलखिलाती। मेरी बेटियाँ हमेशा मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है। तो लव यू मेरे गुरुपा, प्लीज गुरुपा, अपने मम्मी पापा को हरिद्वार की यात्रा ब्लेस की, उनका माइंड एकदम चेंज कर दिया। लव यू, प्लीज आप ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम दूर करते रहो, उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। छोटे भाई को ब्लेस कर दो गुरुपा, उसकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम दूर कर दो, यही चाहती हूँ। वो अपने धंधे में बरकत करे। आपने मेरे को मैसेज भी किया था, तेरा भाई जिस चीज में हाथ डालेगा बरकत ही बरकत होगी, उसे अनंतम सफलताएं मिलेगी। तो मेहर है गुरुपा आपकी, आपका जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। आप मेरे भाइयों को ऐसे ही ब्लेस कर देना,
बस कृपा मैं यही चाहती हूँ, वो खुश है तो मैं अपने आप ही खुश हो जाती हूँ। मेरे और कोई ज़्यादा ख्वाहिशें ही नहीं है मेरी इच्छा में, बस दाल-रोटी मिल जाए उसमें ही मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग जाए मुझे 56 भोग मिल गए। बस आपकी कृपा हमेशा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखो गुरुपा, आपसे बातें करती हूँ ना, मुझे टाइम का भी पता नहीं चलता और क्या बोलती हूँ वो भी पता नहीं चलता। और मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना, कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या बातें करती हूँ, क्या नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं अपने आप ही गुनगुनाती और बोलती रहती हूँ। मुझे पता ही नहीं है मैं क्या शुक्राना कर रही हूँ, क्या नहीं। सोचती रहती हूँ ना, आप अपना आप ही मुझे बुलाते रहते हो। पर जल्दी हूँ ना, इसलिए माफ़ करना गुरुपा। सॉरी संगत अंकल जी, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो माफ़ करना। अब आपको नहीं पता, मेरा और गुरुपा का रिश्ता बिल्कुल ही अलग ही है। मेरे को पता ही नहीं चलता मैं शुक्राना में क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं। मैं वापस सुनती भी नहीं हूँ, मैंने शुक्राना में क्या बोला, क्या नहीं। जैसी गुरुपा की इच्छा वो बोल देती हूँ, फिर ये भी नहीं देखती हूँ मैंने क्या किया, क्या नहीं। बस आपका सत्संग जो आता है ना, वो ज़रूर सुनती हूँ। गुरुपा सुनवा देते हैं। आप सच में बहुत अच्छा काम करते हो, हमारे सत्संग सुनते हो, शुक्राना सत्संग सुन के फिर उसको अपलोड करते हो। गुरुपा की मेहर आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा अपने बच्चों को ऐसी ही सेवा देते रहो और हम हमेशा ऐसे अच्छे-अच्छे काम करते रहे और अपने सारे माड़े कर्मों की मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मैं आपके सम्मुख बैठ के, माता रानी के सम्मुख बैठ के, सबके सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग, शुक्राना गुरुपा, सॉरी। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना, उनके नंबर इतने अच्छे आए गुरुपा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। आपकी दोहिती के इतने अच्छे नंबर आए। प्लीज़ गुरुपा उन पर ऐसे ही मेहर करना, वो पढ़ाई में ऑल राउंडर हो जाए। आपने जो कहा उससे भी अच्छा करके दिखाए गुरुपा प्लीज़। इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है, आप मेहर करना, मेरे बेटा थोड़ा-सा पढ़ाई में लग जाए। बिना पढ़े उन्होंने इतने अच्छे स्कोर, इतने अच्छे नंबर लेके आए, तो सोचो पढ़ लेंगे तो वो कितने हाईएस्ट नंबर लेके आएँगे। प्लीज़ गुरुपा उनके दिमाग में थोड़ा कुछ डाल दो, वो अच्छे से पढ़ाई करने लग जाए। वो अगर अपना 1% भी दे देंगे ना तो ऑल राउंडर हो जाएँगे। और पता है मुझे, वो बहुत ऑल राउंडर है पढ़ाई में, हर चीज़ में, बस पढ़ते ही नहीं है बदमाश कहीं के। अब आप ही देखो गुरुपा, आप ही उन पर मेहर करो। वो पूरी स्कूल में टॉप करे और पढ़ाई करने लग जाए गुरुपा। वो थोड़ा-सा आगे अगर रोज़ का आधा 10 मिनट भी देने लग जाए ना पढ़ाई को, तो वो बहुत है। मेरा बेटा तो ऑलराउंडर है पढ़ाई में, बस वो 10 मिनट ही नहीं देता है ना, वो बिल्कुल पढ़ाई ही नहीं करता, सीरियस ही नहीं है पढ़ाई को लेकर। स्कूल में जो पढ़ाते हैं वही उसके माइंड में रहता है, वही एग्ज़ाम में देख के आता है। कभी बुक खोल के भी नहीं बैठता घर पे गुरुपा। बस आप मेहर करो। आपने उसको, मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया। मेरे दोनों बच्चे बहुत अनमोल है गुरुपा, आपकी कृपा से। प्लीज़ गुरुपा उन पे मेहर करना, वो पढ़ाई करने लग जाए, बस मेरी और कोई चिंता नहीं है। वरना मैं उनको खेलने में कभी मना करती नहीं हूँ, कभी डाँटती भी नहीं हूँ। बस मैं चाहती हूँ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपना विकास करें, खेलते रहे, डाँटने से कुछ नहीं होता है बच्चों का। बस उनको सेंस, वो झूठ बर्दाश्त करते नहीं हैं, फिर भी वो स्कूल वाले कहते हैं आपके बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, किसी चीज़ के डरते नहीं है, जो होता है मुँह पे बोल देते हैं। बस गुरुपा यही चाहती हूँ वो हमेशा सच का साथ दे और आपकी मेहर, आपकी कृपा हमेशा मेरे बच्चों पर बनी रहे। मेरे दोनों भाइयों की तरफ से शुक्राना, मेरी भाभियों की तरफ से शुक्राना, मम्मी-पापा की तरफ से शुक्राना। आप उनको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। प्लीज़ गुरुपा आपकी मेहर हमेशा बनी रहे सारे संगत परिवार पर, उनके सारे दुख दूर दूर करना। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहे गुरुपा, जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनको बच्चे देना प्लीज़ गुरुपा। एक बच्चा हो जाए तो ही बहुत है, बहुत लेडीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेस करती है, उनके एक भी बच्चा नहीं होता है। और जिनकी लड़कियाँ, वो लड़कों के लिए कहते हैं गुरुपा एक बच्चा दे, एक लड़का दे दो गुरुपा, 2 लड़कियों के पास एक तो लड़का होना ही चाहिए। बस जैसे आपकी इच्छा, आपके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। बस आपकी मेहर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ 11:32 ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ शुक्राना सत्संग से अपना दुनिया तो जानती हुए तमाम करियो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी तसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी तसाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी तसाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी तसाय। ਅੱਜ मैं मैसेज पढ़िया कि
फिर मुझे लिखा आंटी मैं जानता हूँ तो आंटी मैं जानता हूँ तुझे ये संदेश अचानक देखने को मिले हैं, पर आज ये तेरी भलाई के लिए, आज ये तेरी भलाई के लिए है। इस पर क्यों डूबती है? तेरे साथ शक्ति का महासागर है। तेरे साथ शक्ति का महासागर खड़ा है। तुझे तो क्या, तेरे परिवार में से किसी को भी कोई भी बीमारी तक छू नहीं सकती। तो बीमारी छू नहीं सकती। तुम याद से सिर्फ अपनी दवाई वक्त पर लेती रहे और भरोसा करती है ना अपने गुरु पर। तब 2 दिन बाद तेरे पर खुशियों की 7 पोटली लेकर आऊंगा। खुद को क्या कहती है कि चाहिए महसूस कीजिए वो अचानक पे हसीन लाश या दे मेरी भलाई के लिए गुरुपात शुक्राना गुरु जी। आप का भला सोचते हो, सब भला सोचते बेटे। आप अपने बच्चों का छोटी छोटी बातों पे भी देखती हो कि तुझे क्या बीमारी है, तुझे दवाई क्या लेनी है। इसके लिए निरंतर शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मेरे परिवार में किसी को कोई शक्ति तो कृपा ही अपने ध्यान रखना, जब करना है रखना। किसी को कोई बड़ी बीमारी जैसे हार्ट बीपी शुगर, और ये मैसेज बोला था कि बेटी तेरी परिवार को ऐसे किसी को भी हार्ट बीपी शुगर कोई ऐसी बड़ी बीमारी छू नहीं सकती। इसके तेरे पर ये आके मेरा हाथ है, तेरे परिवार पे मेरा रक्षा कवच है। तेरे परिवार पे मेरा रक्षा कवच है। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि 2 दिन बाद तेरी खुशी की 7 पोटली लेकर आ रहा हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, और मुझे इस से किया पाओगे। और कल परसों भी मैंने मैसेज से बोला था कि, और शुक्राना भी किया कि तेरे को 2 खुशखबरी मिलेगी। तो 2 खुशखबरी थी कृपा जी कि मेरे बेटे का काम को, मेरे पति और बच्चे के काम को गुरु जी ने ब्लेसिंग किया। क्या है उनका काम गुरु जी की कृपा से अच्छा चल रहा है। और मेरे बेटे के इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत, उनके 10,000 फॉलोवर्स पूरे होने की खुशी में उन्होंने कल अपना केक काटा। अब तक किसी मिठाई बांटी। तो मुझे ये खुशखबरी दी कि मम्मा मेरे 10,000 फॉलोवर्स होते, मैंने भी मेरे बेटे को मिठाई दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे की जिंदगी में ये खुशी वाला दिन दिखाया पति को गुण, तो उसकी तरफ से भी शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी। और दूसरी खुशखबरी ये थी कि मेरे ना कितने 3-4 महीने से मैं अपना, मेरे पास ज्वेलरी थी जो कि मैं अपने रख के भूल गई, मुझे मिला ही नहीं। और मैं तो यही सोच रही कि मेरा सोना गुम हो गया या किसी ने निकाल लिया। लेकिन कल जब मैंने अपना कोई सामान चेक करती तो उसमें एक अचानक से उस सामने आ गया। मेरा मैं खुश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे को ये चीज लौटा दी गुरु जी। मेरे को 3-4 महीने से मुझे वो चीज मिलती नहीं रही थी। मैं तो यही सोच रही थी कि मेरा चीज मांग, लेकिन आपने उसको दिलवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय। मुझे आपका क्या है, आप आप सब जो भी किसी की कोई भी चीज को वापस ला सकते हो, आप कोई कुछ वापस ला सकते हो। और बात गुरु जी कहते हैं कि बेटे आने वाले जीवन का 360 डिग्री घुमा कर रख देगा। अपनी बंद आंखों को खुली रखियो, खुली रखियो कि आज तुझे एक बहुत ही प्रभावशाली ढूंढेगा। वो भी मेरे स्वरूप के माध्यम से। आज जो तू चाहेगी वो ही पाएगी। आज तेरे विचलित मन को 100% रिलैक्स दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरे मन को शांति बनाए रखना जी, क्योंकि इधर उधर ना भटके और मैं भक्ति में ध्यान लगाए रखूंगा।
सबके सत्संग सुनती रहूं। यकीन कर मेरे इन वचनों और शुक्राना कर। यकीन कर मेरे इन वचनों पर और शुक्राना कर। उन भक्तों के साथ शेयर कर जो किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। तो जी मैं अपना सत्संग हम सभी संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी सुन रही हूँ तो सबको गुरुपा जी हेल्थ ब्लेस करना। जो भी बीमारी से जूझ रही है उनकी बीमारियां दूर करना। और जो जिनको भी कुछ पता भी नहीं है, जैसे कि आप कहते हो कि तेरे पेट में बीमारी पल रही है और वो आप उसको अंदर ही अंदर काट देते हो। आप हमारे कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हो। तो गुरुपा जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप अपना भी ध्यान रखा करो गुरुपा जी। इतने सबके कष्ट अपने ऊपर ले लेके आपको भी तकलीफ होती है, तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी शुक्राना। इसके बाद आज एक मैसेज और था कि वो मैसेज मेरी बहन के लिए। तो गुरुपा जी मेरी 2 बहनें हैं, दोनों में से बहनें इसके लिए। पर जो भी इस सत्संग को सुनेंगे अंकल जी, इस सत्संग को मेरी बहनों तक भी पहुंचाना। शुक्राना शुक्राना। आज अपनी बहन ते बेटी नू आज अपनी बहन ते बेटी नू ब्लेसिंग जरूर भेजी गुरुपा जी। जरूर भेजी। जेड़ी अपने परिवार ते बच्चा अंजलि अपनी परिवार के बच्चा करके बड़ी चिंता करती है कि पैसे की दिक्कत दूर हो जाएगी। कैसे दी दिक्कत है दूर होगी, कद सब कुछ ठीक होएगा बोल दे। उसका नंबर ला दिता है ते उसका नंबर ला दिता कि कि मंत्र जाप करके जल प्रसाद सबनू देवे, सबनू दिया करे सब दे स्वभाव ठीक हो जाएंगी। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आप मेरी बेनती की निगाह दृष्टि करो। उनका परिवार बहुत मुश्किल है। उनके पति की शराब पींदा पिताजी शराब पींदा बहुत तंग भी करता है। पर उनका सब्जी तक गुरु जी उस रेड़ी थल्ले किसी ने मैजिक करके कोई मौजा रख देता। उसने सोचा कि सड़ता पर जी गुरु जी अजते कोई आजीकल भी कहदा असर में जब भी कैसा है तो उसमें आप खत्म करे पिताजी अपनी देव में करे और ते परिवार की रक्षा करे मेरे गुरु जी। ते परिवार की रक्षा करे और उसके अपनी रहमत बरसायो। अपना आशीर्वाद बनाए रखो पिताजी मेरी बहन के परिवार थे। शुक्राना गुरु जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मेरी सास से कोई गलती हो तो माफ करो। आज मैं धीरे धीरे बोल रही गुरु जी मेरी गलती सो रही है। शुक्राना गुरु जी शुक्राना। आपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 14। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदा सहाय। सीताराम सीताराम सीताराम। 7 बारी हनुमान जी के महामंत्र का जाप करेंगी। ओम हनुमंते नमो नमः। 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 शुक्राना गुरुपा शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग में आज गुरुपा ने सुनवाया कि 21 दिन तक सुंदरकांड का पाठ करना है, वो भी रात में 9 बजे के बाद। तो कोशिश करूंगी गुरुपा ने जो हुक्म दिया है वो हो सके, क्योंकि शायद पढ़ नहीं पाऊं, लेकिन हो सकता है चला के रखवा रहे गुरुपा। और आज मंडे है गुरुवार और मंडे है गुरुपा का दिन है, शुक्राने का दिन है। गुरुपा ने आज सुबह ही फटाफट अपनी बेटी को रेडी करवाया और मंदिर भेजा। बहुत टाइम बाद जल चढ़वाया शिवलिंग पे। अनंतम शुक्राना शिवालय बुलाने के लिए। संगत जी एक बार मेरे हस्बैंड एक गुरु संगत है अंकल, उनसे कह रहे थे कि गुरुद्वारे नहीं जाती है। मैं इससे इतना कहता हूँ, लेकिन जो उन अंकल ने रिप्लाई में बात बोली वो बिल्कुल सच थी कि ये क्या नहीं जाती, इसे बुलाया नहीं जा रहा है।
और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो 100% सच है, जब तक मालिक का हुक्म ना हो, वो अपने बच्चों को नहीं बुलाते हैं। अब इसे अच्छे मिले, नेगेटिव मिले, वो तो मालिक ही जानता है कि वो घर में ही पूजा करवा के खुश हैं कि मंदिर बुलाना उन्हें ज़रूरी है। लेकिन आज जब उनका बुलावा आया तो उनकी बेटी को बहुत अच्छा लगा, अनंतम शुक्राना गुरुपा का। संगत जी देखिए, मंदिर में शिवलिंग के पास बहुत बड़ी जोत जल रही थी। घर पे आई तो घर की जोत भी मंदिर में बहुत बड़ी जली और गुरुपा के आगे जोत जलाई तो वो भी बहुत ही बड़ी थी। तो देखिए, ब्लेसिंग्स हमारी मंदिर से शुरू हो जाती है, अनंतम शुक्राना गुरुपा का। और गुरुपा ने 1-2 दिन पहले मैसेज दिया था कि बेटा तू बहुत भाग्यशाली है जो मेरे आगे जोत जला पाती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, हम सच में इस ब्लेसिंग को बहुत ही कभी-कभी हो सकता है लाइट लेते हो, लेकिन आपने जो कहा वो सच है कि गुरुपा का स्वरूप आना, गुरुपा को देखना और गुरुपा के आगे खड़े रहना और जोत जलाना, उनसे बातें करना, उनका मंत्र जाप करना, उनका शुक्राना सत्संग करना, ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इतनी ब्लेसफुल, इतनी ताकतवर चीज़ें हैं संगत जी, कि गुरुपा ने जो भी कष्ट आने थे वो सब काट दिए हैं। गुरुपा ने हर सत्संग में ये कहा है कि जो भी कष्ट कटे तेरे शुक्राने की वजह से कटे, लेकिन गुरुपा आपने शुक्राने करवाए, शुक्राने के मौके दिए, शुक्राने के शब्द दिए, उनका अनंतम शुक्राना। संगत जी 2 दिन पहले मुझे अपने छोटे बच्चे को लेके एक ड्रीम दर्शन दिखाया था गुरुपा ने कि वो कहीं खो गया है, लेकिन वो वापस भी मिल गया है। उस ड्रीम दर्शन के बाद गुरुपा ने अमृत वेले के बाद मुझे एक और ड्रीम दर्शन करवाया संगत जी। ड्रीम में एक चीज़ दिखाई कि दिवाली के टाइम पे एक सफ़ेद मिठाई कहीं से आई थी और वो मिठाई छोटे वाले बेटे को ही शायद फादर इन लॉ खिला रहे थे ड्रीम में, ऐसा कुछ मुझे याद है आया था। उसके बाद नेक्स्ट डे थे संगत जी, उल्टा होके 2 बार बच्चा घर में गिरा है। एक एक रात गिरा, अगली रात गिरा और वो अगली रात कल की थी और उसके मुँह में से खून भी निकला। गुरुपा ने उसके कष्ट कटवाए, अनंतम शुक्राना। और उस बच्चे को खाँसी बहुत कम होती है, लेकिन गुरुपा ने कहा था जो भी कष्ट है उसे खाँसी के तौर पे काट दूँगा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बड़े वाले बेटे को गुरुपा वापस खाँसी है, आपको पता है कि उसको कुछ होता है, उसकी इतनी संगत जी वो कहता है, अभी भी उसने कहा मम्मी चेस्ट में दर्द हो रहा है, उसको गुरुपा ने पहले ही ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद खिलाया था। उसके लिए अनंतम शुक्राना। लेकिन गुरुपा, वो बच्चे को कुछ होता है, आपकी बेटी डर जाती है क्योंकि उसकी सहन शक्ति आपने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, आपको भी पता है, इसलिए उसे ब्लेस करेगा। संगत जी गुरुपा ने कहा है कभी भी मोर दिखे, तितली दिखे या ओम दिखे तो मेरे दर्शन को समझना और शुक्राना करना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना बटरफ्लाई रोज़ दिखाते हैं, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने कहा है लक्ष्मी माता को जो वो व्हाइट शेल्स आते हैं उनकी माला चढ़ानी है, तो देखिए गुरुपा ये कब करवाते हैं। गुरुपा ने मैसेज दिया है तो मुझे लगता है गुरुपा करवाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा का, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हनुमान जी से जोड़ने का शुक्राना और मम्मी के लिए लंबी उम्र दी है और उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा है घर में जल्दी ही खुशखबरी आने वाली है, वो भी तेरी बहन से रिलेटेड है, अनंतम शुक्राना गुरुपा का। क्योंकि संगत जी बहन की शादी को लेके कहीं न कहीं टेंशन में नहीं है, बट हाँ, माइंड में जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है, मेरे भी, मम्मी के भी। और बहन भी गुरुपा कहता है इस वज़ह से दुखी रहती है कि उसका कहीं रिश्ता हो रहा नहीं है या उसको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुःख कैसा पाए, गुरुपा ने सब लिख रखे हैं बच्ची के, मुझे पता है। क्योंकि गुरुपा ने संगत ना होते हुए भी उस बच्ची को बड़े मंदिर और डुगरी बुला के ब्लेस कर रखा है, अनंतम शुक्राना। उसे एक स्वरूप भी मिला था डुगरी से संगत जी, जो कि मैंने अपने पास ही रखा है, उसने नहीं रखा घर पे। और मुझे हमेशा ये लगता है कि उसकी शादी होगी, अगर वो गुरु संगत ही होंगी तो ये ज़रूर स्वरूप वापस उसी के पास जाएगा, ऐसा कहीं न कहीं गुरुपा मुझे बताते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा आपके हर बच्चे को ब्लेस करने के लिए। वो मंडे को गुरुपा उसे ज़रूर शिवालय भेजते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वो व्रत नहीं कर पाती है, उसे एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। गुरुपा ने इतने कष्ट कटवाए संगत जी, लेकिन गुरुपा अभी भी कहते हैं कि जो पति-पत्नी है तुम्हारे पीछे पड़े हैं, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते हैं, वो तुमसे मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा बहुत बुरा चाहते हैं। गुरुपा ने ड्रीम में दिखा चुके हैं संगत जी, आपको भी दिखाया होगा वो कौन है। आप समझिए मैंने 8 चिट्ठी डाली थी, अलग-अलग कपल्स हैं जो भी पति-पत्नी उनके नाम लिखे थे, लेकिन गुरुपा ने जो बताया वो हमारे घर के सदस्य हैं और हमेशा गुरुपा ये कहते हैं वो घर के नीचे भी रहते हैं। गुरुपा की अर्ज़ी अर्ज़ी लगाई है उनकी बेटी ने कि गुरुपा, उस आपकी बेटी की मजबूरी है पर आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आपकी इस बच्ची को और उसके बच्चों को और उसके पति को जिसको आपने संगत बनाया है, अब जल्दी आप ब्लेस करके अलग घर देंगे, मुझे पता है आपने बोला है। नया घर तैयार है और 555 के नीचे उसमें नंबर लिखा होता है। अब आप ही देखेंगी क्या प्लॉट नंबर है, क्या है।
आपकी बेटी हमेशा सर्वत्र का भला मांगेगी और हमेशा यही चाहेगी कि जो भी जानवर उनका कष्ट काटने में मदद करते हैं उन्हें भी मोक्ष प्रदान हो। संगत जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बैक टू बैक एक डॉगी, फिर अगले 2 दिन नेक्स्ट डे बिल्ली और बिल्ली का दिखना, और ऐसे तो कितनी ही मधुमक्खियाँ और पता नहीं, संगत जी के सत्संग सुनती हूँ बटरफ्लाई तक उनके घर के अंदर आके ऐसे देह त्याग देती है। तो कृपा उन सबको मोक्ष ज़रूर प्रदान कीजिएगा। संगत जी, आज मंडे को बहुत टाइम बाद गुरुपा ने शिव पुराण का पाठ करवाया और उसमें इतनी कलयुग के बारे में चीज़ें थी कि जो पत्नी है वो अपने पति की सेवा नहीं कर पाएगी, और मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती हैं, और गुरुपा सत्संग में भी सुनवा रहे हैं, एक आंटी हैं कि अपने पति से मत लड़ा करो, और हमसे भी गलतियाँ होती है एज़ अ वाइफ, हम कहीं प्योर नहीं हैं। और शिव पुराण में कलयुग का बहुत बड़ा साइन था कि जो पत्नियाँ हैं पति की सेवा करने में नाकाम रहेंगी। कृपा आपकी इस बेटी को अपने पत्नी का बनाया है, तो अब आपने ही उसे सद्बुद्धि देनी है, ब्लेस करनी है, और जो सही कार्य है वो करवाने हैं। क्योंकि संगत जी, कभी-कभी जब हम 100% करने लग जाते हैं तो गुरुपा कहते हैं कि ज़्यादा मोड मत डाल, वो लोग तेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, तो समटाइम्स हम बैकअप ले लेते हैं। लेकिन गुरुपा, जो आपको लगता है 100% जिसके लिए करना है, आप उसके लिए 200% करवाइएगा गुरुपा। संगत जी, हो सकता है मैंने कल ये बात बताई हो, लेकिन वापस से बता रही हूँ गुरुपा। कहते हैं कि तू उन लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दे, क्योंकि उन्होंने तेरी शमशान की तैयारी कर रखी है। तू उनकी फ़िक्र मत कर, तू सिर्फ़ शुक्राना कर, मेरे साथ बैठा किया कर। नीम करौली बाबा जी भी यही कहते हैं कि जितना हो उतना काम किया कर, अपने शरीर को पीड़ा मत दिया कर। मालिक इतना ध्यान रख सकता है, क्योंकि संगत जी, समटाइम जो हमारे भी मम्मी पापा हैं, अगर हम उनसे कुछ भी बोले ना, वो हमेशा क्या कहेंगे, बेटा तुम्हें तो काम करना चाहिए, तुम्हें तो अपना मन लगाना चाहिए, कर्म तो करना ही चाहिए। लेकिन पहली बार ये मालिक हमें बताने आते हैं, उनके लिए इतना मत करो, क्योंकि वो तो तुम्हें मारने तक ही चाहते हैं। मतलब तो फिर हम बेफिक्र होके फिर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं ना, घर के बड़ों को काम करने देते हैं और हम बैठ जाते हैं, तो हमारा मन से आवाज आती है, नहीं नहीं नहीं। पर गुरुपा कहते हैं नहीं, जब वो तुम्हें जिंदा ही नहीं देखना चाहते, तुम्हें उनके लिए क्या काम करना है। तो गुरुपा अपनी बेटी को ऐसे गाइड करते हैं, क्योंकि उनको पता है जब तक गुरुपा अपनी बेटी को वो शब्द नहीं बताएंगे खोल के, वो उनकी बात नहीं समझेगी, और कंटिन्यू उनके पीछे अपना समय, अपना शरीर सब देती चली जाएगी। गुरुपा ने कहा अपनी हेल्थ का ध्यान रखा कर, क्योंकि तुझे बहुत सी अच्छी चीज़ें ब्लेस करनी है। तो गुरुपा आप ही बताइएगा क्या सही है क्या गलत? आपकी बेटी थोड़ा भी बाहर का भी खा लेती तो उसको, आपको पता है उसकी क्या हालत होती है। और संगत जी, 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, गुरुपा जानते हैं। और ओम का सत्संग सुनवाया था कि अपने बेड पे, तकिए पे, दरवाज़ों पे ओम बनाना है, जिससे कि नींद आ जाए। अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और पुरानी संगत का सत्संग सुनवाया था, या नई संगत थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको ड्रीम दर्शन में गुरुपा ने 1 डेढ़ साल पहले या महीने पहले ही बताया था, बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया है। लेकिन गुरुपा उन्हें ड्रीम में ही बता रहे हैं कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आके बैठ जा बस। ड्रीम में उनको इतना बताया, और सच में जब इतना भयंकर अर्थक्वेक आया, बहुत ऊपर हाई फ्लैट में रहते थे, पूरे पंखे हिल रहे थे, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी। लेकिन उनका अपना ड्रीम याद आया, वो गुरुपा के पास बैठ गई आंटी अपनी बेटी के साथ और मंत्र जाप करती रही, और थोड़ी देर बाद वो अर्थक्वेक शांत हो गया। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें सिर्फ कृपा का हाथ पकड़ लेना है, उन्हें कस के पकड़ लेना है। आज हो सकता है थोड़ा सत्संग लंबा हो जाए, लेकिन आज गुरुपा अपनी बेटी से बुलवा रहे हैं। सॉरी, एक और क्वेश्चन था मन से गुरुपा में, कि गुरुपा कहते आई लव यू नहीं कहना, और गुरुपा के मतलब गुरुजी के जो होते हैं, महापुरुषों के कुछ रूल होते हैं। लेकिन संगत जी, जब पुरानी वीडियोस गुरुजी दिखाते हैं, इसमें कितनी संगत गुरुपा को हग कर लेती थी, गले लगा लेती थी, हाथ पे पैर पे कहीं पे भी, मतलब बिल्कुल अच्छे से क्लोज में चली जाती थी। तो गुरुपा, आपने अपनी उन संगत को इतने बड़े मौके दिए, मतलब उनसे भाग्यशाली क्या। और हमें ये मौके नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो हमारे लिए, कुछ तो वो फीलिंग वाली ब्लेसिंग हमारे लिए भी रखते हैं गुरुपा। मतलब पता है आपकी बेटी शायद ज़्यादा मांग रही होगी, क्योंकि वो शायद हकदार होंगे और हम इतने नहीं हुए। लेकिन यही चाहेंगे कि आपका एहसास हमें भी हो, हम संगत को भी हो, हम भी अब आपको फ़ील कर पाएँ। आपको देख नहीं सकते, स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग जो होती है एकदम वीडियो में दिखती है। आप समझ गए गुरुपा आपकी बेटी क्या माँग रही है आपसे। तो अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वी लव यू कृपा, वाह वाह गुरुजी। हमारे अंग संग सहाय रहने का, हमारे परिवार के अंग संग सहाय रहने का, जो कि आपका ही परिवार है गुरुपा, शुक्राना है, शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जलंधर तो हरदीप कौर गुरु जी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल जी। गुरु पाद चन्ना ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਮੇਰੇ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ सत्संग ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ आ रहा हूँ तेरे घर तूफान ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ खुशियां का जलाने में लगी है वे औरत अब खुद सिर पकड़कर बैठी है। उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही है। तुम रक्षा कवच में है। अब तुम सिर्फ शुक्राना कर और 777 की ब्लेसिंग प्राप्त कर। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ का ख्याल रखना शुरू कर दे। अपनी तबीयत का ख्याल रखना शुरू कर दे। मेरी बच्ची तेनू पूरे परिवार संभाल कर तुमने पूरा परिवार संभाल कर रखा है। तुम भी सब को दिलाने के साथ अच्छे विटामिन वाली दवा खाया कर। अपना भी थोड़ा ध्यान रख, कोई बड़ी बीमारी ना हो। मैं उसके लिए तुझे आज आशीर्वाद देता हूँ। अब हाजिरी लगा और सबको जे संदेश भेज। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। इतना गुरु महाराज जी किन्ना ख्याल रखते अपनी बेटियां दा। गुरु महाराज जी शुकराना करदा मेरे सिर ते मेरे पर हाथ रखन दा शुकराना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ना ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰੂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਘੱਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
कि क्योंकि जे खोलिया ते ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਖੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੋਰੇ ਪਾਰਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਘੱਲਣਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਖਰੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਘਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਊਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੰਮ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਸਲ ਉਹ ਮੋਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਂਟੀ ਸੰਗਤ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਗਲਾਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ 3 ਤਰੀਕ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵਾਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਆ ਮੋਰੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਮੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਠੀਕ ਕਰਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੇ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਮਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु महाराज जी। कोई गलती हो माफ करना। जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी, जय गुरु महाराज जी। जय शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई बहनों के साथ शेयर करने आया हूँ। आज 10 नवंबर 2025 सोमवार सुबह 8:01 मैं आप सभी संगत भाई बहनों के साथ एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। तो शुक्राना सत्संग यही है कि गुरु जी के साथ मैं YouTube के ज़रिए जुड़ा था, मतलब टेलीपैथी के ज़रिए, और आज भी उनके साथ मैं टेलीपैथी के ज़रिए ही जुड़ा हुआ हूँ और वो मुझे टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज भेजते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। इसके अलावा और एक सोशल मीडिया है जिसके ज़रिए मैं उनका संदेश, मैसेज ये सब पढ़ता हूँ, जैसे फेसबुक। 2023 के अगस्त महीना में मैं गुरुजी के साथ जुड़ा था, लेकिन एक्टिवली जुड़ा हुआ हूँ 2023 के दिसंबर महीना से। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को तंत्र क्रिया से बचाया, अनहोनी से बचाया, कई सारे बीमारी काट दी है, कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाया। मुझे, मेरे बेटी को, मेरे और भी फैमिली मेंबर्स को, यहाँ तक कि गुरुजी मेरे नाते रिश्तेदारों का भी कल्याण किया। मैं गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ,
मेरे नाते रिश्तेदार गुरुजी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन मेरे नाते रिश्तेदार का भी कल्याण किया है गुरुजी। मेरे मामा को मौत के मुंह से बचाया, उनके बीमारी ठीक कर दी। आज मेरा मामा अच्छी जिंदगी जी रहा है, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ये मेरे गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी ने मुझे कई बार अनहोनी से भी बचाया। सर्गों में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में अनहोनी हो सकता था और उससे भी गुरुजी ने मुझे बचाया है। गुरुजी ने मेरे कई सारे बीमारी काट दी है, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी भी काट दी है। मुझे ब्रेन स्ट्रोक से बचाया, मुझे और भी कई तरह की बीमारी से बचाया। यहाँ तक कि मेरे आंखों की जो रोशनी है वो भी गुरुजी के ब्लेसिंग्स है। और न जाने कितने बार मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, 15 से 20 बार न्यू लाइफ ब्लेस की। मेरे जो अशुभ प्रारब्ध थे वो अशुभ प्रारब्ध काट काट के अभी मेरे अशुभ प्रारब्ध यानी अशुभ कर्म बहुत ही घटा दिया है, बहुत ही घटा दिया है। कर्म काट काट के मुझे अशुभ प्रारब्ध से लगभग मुक्त कर दिया है गुरुजी। अभी कुछ ही कर्म बचे हैं। ये तब टेलीपैथी के जरिए मुझे जानकारी मिली है, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ टेलीपैथी के जरिए ही जुड़ा था और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे आंखों की जो रोशनी है वो भी गुरुजी के ब्लेस किया हुआ है। मेरे जो सांसें चल रहे हैं ये भी गुरुजी के ब्लेस किया हुआ है। तो मेरा शुक्राना सत्संग यही था आज। छोटा सत्संग है, लेकिन जब तक मैं गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये 2 साल से कुछ महीना ज़्यादा है। इन 2 साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ है वो संक्षिप्त रूप में मैं आपके साथ शेयर किया हुआ हूँ। इसका वर्णन और इसका जो प्रभाव, गुरुजी के ब्लेसिंग्स के जो प्रभाव मेरा ऊपर, मेरे परिवार वालों के ऊपर, मेरे नाते रिश्तेदारों के ऊपर, ये सब मैं वर्णन किया। आज मैं और मेरे पूरा परिवार जो खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, स्वस्थ है, सुरक्षित है, ये सब गुरुजी की कृपा है। तो मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग कहने में अगर मुझसे कोई भी गलती हुआ है तो माफ करना गुरुजी और संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी सत्संगतों को मेरा शुक्राना, गुरु जी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी ने कहा सोने से पहले जरूर कर लेना। जी गुरु जी, आपके आज्ञा अनुसार मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ऐसे तो मुझे हर दिन करना चाहिए और मैं हमेशा सोचती हूँ कि अमृत वेला में शुक्राना सत्संग करूँ, और अमृत वेला में मेरी अभी नींद नहीं खुल पा रही है, तो इसी वजह से मैं कर ही नहीं पाती। लेकिन गुरुजी ने अभी कहा कि अभी हम तू शुक्राना सत्संग सोने से पहले कर देना, तो अभी मैं गुरुजी के कहे अनुसार सोने से पहले कर रही हूँ और कल से अमृत वेला में ही शुक्राना सत्संग करने की कोशिश करूंगी। और गुरुजी आप जरूर करवाइएगा मुझसे। आपकी बेटी चाहते हैं कि अमृत वेला में शुक्राना सत्संग करे और अमृत वेला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल का शुक्राना है, सांस सांस का शुक्राना है, हर क्षण का शुक्राना है,
सुख देने का शुक्राना है, जीवन में आने का शुक्राना है, ज़िंदगी को बेहतर बनाने का शुक्राना है, मेरे दुखों को हरने का शुक्राना है, मुझे दुख में भी हँसाने का शुक्राना है, मुझे दुख में थामने का शुक्राना है। शुक्राना, 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 किस चीज़ का शुक्राना करूँ? समझ में नहीं आता, इसीलिए आपसे माफ़ी माँग लेती हूँ। शुक्रिया गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। पहली बात जो अभी मेरे साथ अभी इंसिडेंट हुआ, मैं इससे बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई। लेकिन ये नहीं कहूँगी कि इस बार मैं टूट के बिखर गई। हर बार बिखर जाती थी, लेकिन इस बार गुरुजी ने थाम लिया। इसका बहुत बहुत बड़ा शुक्राना। हर बार मैं रोती बिलखती रहती थी और लड़ाइयाँ झगड़े करती थी, लेकिन इस बार गुरुजी ने मुझे बिल्कुल शांत कर दिया है। मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं, सब गुरुजी की कृपा से ही। अपने अंदर का मैंने गुस्से का शैतान कह लीजिए, इस टाइम में तो मैं अपना सर फोड़ने लग जाती थी, खूब लड़ती थी, खूब चिल्लाती थी, मार खाती थी सिर्फ अपनी जुबान के ही चक्कर में। सामने वाला मेरे साथ धोखेबाजी करता है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन पहले मैं गलत के खिलाफ आवाज उठा देती थी, लेकिन इस बार गुरुजी ने मुझे बोला कि नहीं, तुझे कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वो मुझे उकसा भी रहे, थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है अपना, लेकिन उठ करके मैं आ गई, मुझे नहीं बात करना आपसे। बदले में वो मुझे छोड़ करके वो ऑफिस पे चले गए, और अब तक संडे से लेकर के अब संडे बीता, मंडे बीता, आज आज मंडे बीत गया, कल ट्यूसडे, देखते हैं कल आते हैं या नहीं। जैसे भी गुरुजी की मर्जी है, मैं तो हर मर्जी पर राजी हूँ। जैसा कहेंगे बेटी उसी रास्ते पे चलेगी। कोई शिकायत नहीं है मुझे, जो जीवन में हो रहा है ठीक हो रहा है मेरे साथ, मैं इसी के लायक हूँ। शुक्रिया गुरुजी, मुझे और पेशेंस दीजिए, मुझे और सब्र बख्शिए, मेरा हाथ थाम के रखिए गुरुजी। और जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे पितर मुझे माफ करें, गणपति जी मुझे माफ कर दीजिए। बहुत ज्यादा मेरे जीवन में भी तांडव कह लीजिए, बहुत तांडव मच रहा है। गुरुजी ने कहा तेरी 2-3 ग्रह जो है बहुत खराब हो गए हैं। मैंने क्या बिगाड़ा इन राहु केतु का, मुझे नहीं पता। भ्रम की भांति मेरी जिंदगी को तहस नहस कर रहे हैं। मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ। बाय मिस्टेक मुझसे कोई गलती हो गई, मुझे नहीं पता मैंने पिछले जन्म में क्या गलती की या आगे आने वाले जन्म में क्या गलती करूँ। मुझे तो एक को दूसरा जन्म अब लेना ही नहीं है। मैं किसी कुत्ते बिल्ली किसी भी योनि में जन्म नहीं लेना चाहती। मैं बाबा के चरणों में उनकी छाया बन के रहना चाहती हूँ। बस मुझे नहीं आना। बहुत गंदी दुनिया है, बहुत गंदे लोग है, बहुत सब कुछ गंदा है। मन गंदा हो जाता है, आदमी 100 बार मरता है। प्यार की डिमांड की थी, प्यार तो जीवन में मिला नहीं, उसके बदले में जो जो मिला ना, सैल्यूट है उस बंदे को भी और दुनिया बनाने वाले को भी, और इस कलयुग महाराज को भी सैल्यूट है। पता नहीं और कितना गंदा रूप जीवन में दिखाएंगे। जिंदगी में अगर जिस पल को मैं झेल रही हूँ, अरे यार क्या करिए तुमने, सॉरी गुरुजी, बच्चे ने पैर फंसा लिया। गुरुजी ने कहा तू शांत रह, तेरे पति के उस राज को उजागर करने के लिए ये सारा खेल मैंने रचा था। शुक्राना गुरुजी, ये खेल रच करके कम से कम मुझे पता तो चला कि वो मेरे साथ क्या दिखावा कर रहा है। मैं किस भ्रम में जी रही थी मुझे नहीं पता था।
मैं शायद खत्म हो जाती इस भ्रम में, या पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता। सब आपको पता है क्या मेरे साथ खेल रच रहा था, और बोलने के बाद भी बंदा अपनी बात से मुकर रहा है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने कुछ गलती नहीं की। मतलब इतना सब कुछ मेरे साथ करने के बाद भी बंदा मेरे को बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर से मतलब दारू वारू पी करके भी। और मैं उसको दारू के ऊपर से जब ब्लंड है तो उसमें से भी मैं उसको उठा के लेके आ रही हूँ लड़की होकर के, और फिर उसके दोस्तों के आगे उसकी बेइज्जती होती है। मतलब बंदे की हालत खराब होगी। वेट 108 kg, या मान लीजिए 8 kg, मान के लीजिए उससे ज्यादा ही है उसका वेट। मैं तो मानने के लिए बोल रही हूँ, उससे ज्यादा वेट है उसका। और सांस फूलती रहती है नींद में उसको, जब सोते हैं तो खराटे ले करके सांस रोकती रहती है। उसमें से भी अपनी नींद तोड़ करके कि कानों में खराटे की आवाज नहीं आ रही है, सांस तो नहीं रुक गई, उसमें से अपनी नींद खराब करके मैं बंदे की नींद बचाती, इंसान को बचा रही हूँ। और फिर भी मेरा एहसान नहीं मान रहा। क्या बोलूं मैं उस बंदे को, कुछ भी उसे दिखता नहीं है, अंधा है। अंधा कहते ना, प्यार अंधा है उसका, ब्लाइंडली है उसका प्यार, यही कह सकते हैं। वो औरत उसको कुछ नहीं दे रही है, फोन पर मेरे खिलाफ भड़का रही है, तोड़ रही है मेरे खिलाफ, क्या जादू टोनी कर रही है। जादू टोनी होने के बावजूद भी मैं समझ सकती हूँ ना कि बंदे को थोड़ा बहुत तो अपना कंट्रोल होता है, बिल्कुल मतलब खत्म नहीं हो जाता। सोचने समझने की बिल्कुल ऐसी नहीं है कि बिल्कुल स्थिति खत्म हो जाएगी। हम पे भी हुआ है, हम भी ब्लैक मैजिक झेल रहे हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं खड़े होने की। कई सालों से 25 साल हो गया ब्लैक मैजिक को झेलते झेलते। कभी अड़ोस पड़ोस कर देता है कोई, कभी चाची, मामी, दादी, कोई ना कोई तो करता ही रहता है। और पता होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करते। हम क्या करें, भगवान है ना देखने के लिए, हम क्यों करें, क्या कर सकते, कुछ ट्रस्ट है, ब्लाइंडली ट्रस्ट है भगवान के ऊपर। क्या करूं, कुछ नहीं करना मुझे, जो करेंगे भगवान करेंगे। किसी जन्म करके आए हूं इसलिए भोग रही हूँ, भोगना तो पड़ेगा ही, कोई बात नहीं। लेकिन इन सब में ये चीज है कि इस बार मुझे बाबा ने कहा कि तुझे गिरने नहीं दूंगा। वो लोग बहुत तुझे गिराने पे लगे हैं, तुझे तोड़ने पे लगे हैं, ना तुझे टूटने दूंगा, ना तुझे गिरने दूंगा। मेरी ननद ने भी मेरे से कहा कि जब मैंने उनको बताया ना कि आपका भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे फिर से धोखेबाजी कर रहा है, 10 साल पुराना प्यार उसका वापस जागृत हो गया है, तो मेरी ननद कहती है आपके पास क्या प्रूफ है मेरे भाई पे ऐसे शक कर रहे हो। अरे मैं अभी पिछले 2 साल से आप लोगों को कुछ भी नहीं कह रही हूँ। हर एक चीज जो भी मेरे साथ कर रहा है, मैं मुंह ही बंद करके बैठी हूँ ना। उस औरत को छोड़ने के बाद उसने मेरे साथ क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, सब कुछ, सबको मैंने सिर्फ अच्छा ही बोला, बुरा कुछ भी नहीं बोला। जब से गुरुजी का हाथ पकड़ा, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, सॉरी गुरुजी, गुरुजी आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा और मैं आपकी राह पे जब भी चली हूँ, तब से मैंने कुछ बुरा नहीं बोला उस बंदे के लिए। मुझे गालियां भी दी, मेरा पूजा पाठ भी रोका, मैं फिर भी उसके लिए करती रही। वो सांस उसकी फूलती रही, मैं फिर भी उसकी मालिश भी करती रही, सब कुछ करती रही, सब कुछ बर्दाश्त किया मैंने। जो भी उसने गंदा बोला, अच्छा बोला, जो किया सब कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन मैंने किसी को कुछ कहने नहीं गई ना। ठीक है, पति है, सब परिवार में थोड़ा बहुत ऊंच नीच, उतार चढ़ाव चढ़ता है, लेकिन मैंने तो बहुत ज्यादा सहा है। ये तो गुरु जी जानते हैं, पर्दे के पीछे भी पर्दे के नीचे भी सब कुछ जानते हैं। हर चीज कहना नहीं जानते। वो मुझसे बोलते हैं तू इमोशनल मत हो, अवेयर रहे, बस मैं वही नहीं हो पाती। इतने इमोशनल बोलूं ना मैं, लेकिन क्या करूं, जो बोला मैं गुरु जी को ही बोल रही हूँ। आप देखो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है और इतनी समझ होती कुछ शायद ये हालत नहीं होती मेरी जो अभी हो गई है। मैं ब्लाइंडली किसी इंसान पे कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ, जबकि उससे मैं कई बार धोखे खा चुकी हूँ। पति है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अंधा विश्वास करने लग जाऊं उसके ऊपर। गुरुजी ने मेरा मार खिलवाना बंद करवा दिया है। उसकी
उसके बिहेवियर में बदलाव कर दिया, सब कुछ। लेकिन उसकी ये आदत गुरुजी आपने नहीं बदली, मुझे धोखा देना बंद कर दे। उस औरत का दिमाग नहीं बदला जिसको मैंने सिर का ताज बना लिया था। कहा घर में सास नहीं, कम से कम जेठानी ही माँ के पदवी पे आ जाए। उस पदवी पर देकर के उसने मेरे साथ ऐसा गलत कर दिया। सोच सकते हैं कि मेरे को क्या फीलिंग हो रही है। बड़ी बहन, बड़ी मतलब माँ की पदवी, हर एक रिश्ते को उसने तार ताड़ करके मेरे साथ ये रिश्ता अगर बोल देती, मैं छोड़ देती ना। अब मैं 10 साल आप मेरे जिंदगी खराब करवा करके अब आप मुझे को ये चीज कह रहे हो कि मैं आजाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब आप सबकी जिंदगी को खेल और मजाक समझ रखा है। कोई बात नहीं, जैसी मर्जी गुरुजी की, मैं तो वो भी नहीं कहूंगी, वो भी नहीं कहना, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। तकलीफ होती है ना, इसलिए इंसान बोल लेता है। और गुरुजी ने अभी, मेरा बच्चा तो दिन भर गिरता ही रहता है, कभी सर में चोट लगती है, कभी मुंह में चोट लगती है। और अभी जो है पीछे 3-4 दिन अभी मेरी तबीयत खराब हुई थी, क्या ब्लैक मैजिक हुआ मेरे पति पर और इस मेरे बच्चे के ऊपर। मेरे पति को तो इतनी अकल नहीं होती, मेरे छोटे बेटे की फोटो ले जा करके उसको सेंड कर देता है और वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, जिसके कारण वो बीमार हो गया फिर से। और गुरुजी ने कहा था दिवाली पर 10 दिशाएं कहते हैं ना तांत्रिक क्रियाओं की, वो चालू हो जाती है। और वो वही हुआ, वही किया उसने। मेरा बेटा बीमार किया, मेरा बेटी पे ध्यान चला गया, पति पे ध्यान नहीं गया, उसने उसे वहां बुला लिया। लेकिन गुरुजी ने ध्यान रखा, इसका शुक्रिया, शुक्रिया गुरुजी, मुझे आपने बताया कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। और सडनली आपने उससे कॉल भी करवाया और वाह, उसका दिमाग भी आपने वहां से फेर करके जयपुर से आपने वापस उसे बुला लिया गुड़गांव की तरफ। घर नहीं आया वो, क्योंकि अगर घर आता तो वो मुझे फिर मारता, इसलिए अपने से गुड़गांव में ही रोक दिया। इसका बहुत तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, तहे दिल से कि आपने कैसे मैनेज किया। सारी प्लानिंग आपकी, हमारी प्लानिंग तो सारी फेल होती है, क्योंकि मैं चाह करके भी नहीं कर पाती, लेकिन जो आपने किया उसके लिए हेड्स ऑफ है आपको। आप सही में, आप मेरे घर की गृहस्थी को आप चला रहे हैं। मेरी बागडोर थामने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया गुरुजी। मेरे बच्चों पर ध्यान देने का शुक्रिया, मेरे बच्चों की नजर काटने का शुक्रिया, मुझे अभी पेशेंस बख्शने का शुक्राना गुरुजी। और अभी गुरुजी ने कहा था तेरा झगड़ा मैंने रोक दिया, तेरे घर में लक्ष्मी ला दी। तो इनकी कोई छोटी पेमेंट थी, कोई दूसरी कंपनी से आनी थी, उसी टाइम झगड़ा मतलब हमारा झगड़ा हो जाता। लेकिन उससे पहले उनके अकाउंट में गुरुजी ने बैलेंस दूसरी कंपनी का जो अटका हुआ था वो भिजवा दिया। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपका दामाद नहीं करता, लेकिन मैं आपका शुक्राना हर पल करूंगी, सांस सांस करूंगी गुरुजी, सांस सांस करूंगी। मैं आपसे कितने दिन से बोल रही हूँ कि आप मुझे अमृत वेला बख्श दो गुरुजी। मेरी नींद बहुत गंदी है, मुझे बैठे बैठे मंदिर में पूजा करते करते मुझे नींद आती रहती है। आप कष्ट काटते हो, ठीक है, आप कष्ट काटते हैं नींद में, सपने में भी कष्ट काटते हैं। और अभी तो मैंने एक सपना देखा था कि मैं किसी पागल खाने में बैठी हूँ। खुद को क्या बोलूं मैं, क्या देखा मैंने, मैं पागल हो गई गुरुजी। इतना डिप्रेशन, इन लोगों ने मेरे साथ यही प्लानिंग की थी। मुझे समझ में आ गया कि ये लोग मुझे पागल करके मुझे पागल खाने में भेज देंगे और मेरे बच्चों का वो तो पता नहीं क्या करेंगे। शुक्रिया गुरुजी, मेरे इतने बड़े कष्ट को काटने के लिए शुक्रिया। मेरे किसी जन्म के पुण्य जाग गए गुरुजी, किसी जन्म के पुण्य जाग गए जो आप मेरी जिंदगी में आ गए और मुझे इस समय में थाम लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बुरे जाल में फंस जाऊंगी और मैं पागल भी हो जाऊंगी। ये कभी कभी सच मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ।
मुझे बचाने का शुक्रिया गुरुजी। शुक्रिया, शुक्रिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। मैं चिंता नहीं करूँगी गुरुजी। जहाँ आपने मेरी डोर पकड़ रखी है ना, मैं नहीं चिंता करूँगी। थोड़ी-सी परेशान हूँ बस, पर आप इस परेशानी में भी मुझे हँसा देते हैं। मेरा छोटा बेटा नौटंकी करता रहता है। मैंने उसी का नाम आपका नाम दे रखा है ना गुरुजी। मैंने उसको गुरु नाम इसीलिए दिया था कि आप मेरे सामने रहेंगे और आप मुझे ऐसे ही हँसाते रहेंगे। शुक्रिया गुरुजी। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया, मेरा हाथ पकड़ने का शुक्रिया, मेरी ज़िंदगी बनाने का शुक्रिया, मेरे अंग-संग रहने का शुक्रिया गुरुजी। और आपकी ये जल्ली बेटी कहीं पे भी लेके चली जाती है आपको, लेकिन लाने टाइम में ना वहीं छोड़ जाती है। तो प्लीज़ आप मेरे अंग-संग रहिएगा, मैं बोलूँ या ना बोलूँ, प्लीज़ मेरे अंग-संग रहना गुरुजी। मेरे घर के कहीं नहीं जाना, मेरे संग-संग रहना। ठीक है ना? शुक्राना, शुक्राना। मैं क्या सवाल यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा 34 शुक्राना सत्संग है। अ, माफ कीजिएगा। गुरु जी का तो आदेश है मुझे डेली मेरे को सत्संग शेयर करना, बट पिछले 2-3 दिनों से मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। और गुरु महाराज की इच्छा से ये सब होता है। तो आज गुरु जी से मैंने अरदास करी और संगत जी आपकी ब्लेसिंग्स के साथ बच्चे की तबीयत जो है वो रिकवर कर रही है। थोड़ा क्लाइमेट की चेंज हुआ तो उसका भी इफेक्ट है। गुरु जी से जो अरदास मैं करती हूँ, गुरु महाराज बच्चों की हाजिर नाजिर रह के इनकी सारी तकलीफों को दूर करना, मेरे महाराज इनको अच्छे सेहतें बख्शो, अच्छी आयु बख्शो, अच्छी एजुकेशन में अच्छा इंसान बनाओ। अनंतम शुक्राना गुरु का आप सुनते हो। और गुरु जी हर पल हर क्षण अपनी प्रेजेंस तो मुझे उनकी मतलब मुझे मैं महसूस भी कराते हैं और मेरे सारे कामों में मतलब उनकी शक्ति झलकने लगी है। संगत जी, अभी जैसे कि मैंने बोला ना, जैसे आपको पिछले कुछ मतलब जो भी दुनिया के महत्वपूर्ण इवेंट्स है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं ना, वहाँ पे मुझे गुरु जी की प्रेजेंस दिखती है और कहीं ना कहीं मेरी एनर्जीज जुड़ी होती हैं। तो अभी भी मैंने ना ध्यान नहीं दिया था। आज क्या हुआ संगत जी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं ओकल्ट साइंसेस में हूँ, तो मेरा खुद का भी रिसर्च चलता रहता है ना, जितनी वाइट एनर्जीज हैं उनको लेके और ये सब चीजें। तो कुछ जैसे नई इन्वेंशंस मेरी भी की हुई हैं, जैसे जो भी मुझे गाइडेंस मिलती है स्पिरिचुअल एनर्जीज के थ्रू, क्योंकि मैं गुरु जी का नाम लेके कनेक्ट कर देती हूँ और हर चीज मेरी ध्यान साधना में जो जो मेरे को मार्गदर्शन मिलता रहता है, मैं उसी बात पे चल रही हूँ कि मेरे गुरु महाराज ही कराते हैं। तो संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे मिराकल्स करते हैं। मिराकल्स से उनके इतने आशीष हैं ना, बहुत आशीष हैं। महाशिव की मर्जी से सब कुछ होता है और मेरी तो जिंदगी है ना, गुरु महाराज जी ड्राइव कर रहे हैं। हर एक पल हर एक क्षण गुरु महाराज जी ही ड्राइव कर रहे हैं। आज क्या होता है कि संगत जी मेरा ना वास्तु में एडवांस का जैसे इंडस्ट्रियल वास्तु का भी चल रहा है, तो उसमें मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो प्रैक्टिस के लिए ना मैंने अपने हमारी जो टीम है, जो हमारे गाइड है, तो मैंने उनको बोला था पहले हमें जो जमशेदपुर की साइड मिलती है, पर वो जमशेदपुर की साइड मेरा जाना पॉसिबल नहीं था। आज फिर मुझे साइड बदल के वडोदरा मतलब गुजरात गुजरात की साइड मिलती है। ठीक है संगत जी। और कल क्या होता है, कल मतलब शक्ति जब मैं ध्यान में थी तो शक्ति मुझे कनेक्ट कर रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है हमारे मतलब यूनिटी के लिए उन्होंने किया, देश को अखंड भारत बनाने के लिए जो किया वो सब होता है और आज मेरे को ये अवार्ड भी आता है। तो मतलब गुरु महाराज भी यही चाहते हैं, तो गुरु जी की ब्लेसिंग देखो कहाँ कहाँ है।
पर अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ जाना मतलब मेरा वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो भी कहते हैं ना जैसे गुरुजी एक तरह से डाँट लगा रहे हैं, शिव शिवा, शक्ति भी, माँ काली भी और शिव भी। एक तरह से डाँट लगा रहे हैं कि आप जाओ वहाँ पे और ये करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये तो गुरु महाराज की इच्छा से ही होता है। मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज कैसे लेके जाएँगे, कैसा साधन रहेगा। तो अ, मतलब अब देखो महत्वपूर्ण इवेंट इसमें क्या है कि ये बात मैंने बाद में सोची, मुझे पहले नहीं पता था। ये आज मतलब ये हुआ 3-4 दिन पहले से भी ये मैसेज आ रहा था, मैं इसको इग्नोर कर रही थी। पर आज जो है मेरे गाइड ने स्पेशली मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं आपको जाना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब होगा। तो वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी वास्तु को करना है हमको ये सब। तो आप देखो महत्वपूर्ण इवेंट इसमें ये है संगत जी कि मुझे 1 दिन पहले गुरु महाराज जी कनेक्ट कराते हैं कि वल्लभ भाई पटेल जी है ना, मैं मेरा गुजरात से कोई लेना-देना नहीं दूर-दूर तक। हमारे कोई रिलेटिव्स भी नहीं रहते और मेरा वहाँ पे कोई काम भी नहीं होता ऐसा कि और इतनी दूर की साइट्स मैं लेती भी नहीं। पर 1 दिन पहले वो गुरुजी ने मेरे को ध्यान में दिखाना शुरू किया। महापुरुष मानती हूँ मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और आज ये ऑफर भी आता है और गुरु महाराज कहाँ से कहाँ कनेक्शन करा रहे हैं। ये देखो ये सिंगल इवेंट नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसे कई इवेंट्स हुए और जहाँ-जहाँ गुरुजी मतलब एनर्जीज़ प्रोजेक्ट करवाते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो, चैनल कुछ भी हो, पर गुरु महाराज जी वहाँ हाज़िर-नाज़िर होते हैं, जहाँ उनकी इच्छा होती है। तो उनकी भी ये इच्छा है कि क्या भारत एक अखंड भारत बने, जो भी था। तो मुझे ये चीज़ समझ में भी नहीं आई और मैंने ध्यान में उनसे बोला भी, तो गुरु महाराज जी हँसते हैं और हँसते हुए बोलते हैं, "कुड़िए ये सब चीज़ें तेरी समझ से अभी बाहर हो रही है पर तेरे को वक़्त आने पे पता चलेगा।" क्योंकि संगत जी मैं ज़्यादातर ध्यान में रहती हूँ और ये सब मतलब इस तरह की एकदम से अपॉर्च्युनिटी आ जानी और उसका वो भी 1 दिन पहले स्वप्न में मेरे आना और ये सब चीज़ें गुरुजी दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? मतलब ये मेरा कहने का मतलब ये जो मुझे समझ में आया इस इवेंट से वो ये है कि शिव हर जगह है और शिव की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। और शिव जो उनके साधक हैं, जैसे कि हम लोग साधक करते हैं, आप भी साधना में होंगे, आप भी शिव को नाम जपते ही हो ना, गुरु जी से कनेक्शन करते ही हो। तो कोई ना कोई माध्यम ऐसा रहता है कि हम लोग कहते हैं ना, इस सेवा में लगे। तो ये हुआ संगत जी, जो मेरे लिए मतलब एक मिरेकल ही था एक तरह से। लाइक 1 दिन पहले मेरे को ध्यान में आता और अगले दिन मुझे वहाँ की विज़िट का ऑफ़र आता है। मेरा वहाँ और मैं अपने गाइड से बोल भी रही हूँ कि मेरा तो वहाँ कोई दूर-दूर तक है भी नहीं है, कोई रिलेटिव भी नहीं है और मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि पॉसिबल नहीं है इतनी दूर जाना, फिर भी मुझे बहुत इंसिस्ट किया जा रहा है। तो ठीक है, अगर गुरु महाराज की इच्छा हुई तो वो सब होगा, जो भी उनको करवाना होगा वो करवाएँगे। और वहाँ पे गुरुजी की इच्छा से ही तो हो रहा है जो मैं मतलब मैं चाहती भी थी कि एडवांस करूँ मैं अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी को भी आगे बढ़ाऊँ कल्ट में भी और वास्तु का भी एडवांस करूँ। तो इस तरह की साइट्स भी आई और ये सब चीज़ें मिली तो गुरुजी अनंतम शुक्राना। मतलब महत्वपूर्ण इवेंट जो होने जा रहा है और उसके साथ तो मतलब मेरे कार्य को भी जोड़ देना और ये भी एक मिरेकल ही था। तो ये मिरेकल से कम नहीं है मेरे लिए, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। क्यों वो करवाते हैं, कैसे करवाते हैं मतलब अभी मेरा जीवन तो ऐसा हो गया ना मैं एक नदी के बहाव के साथ बह रही हूँ और वो जो बहाव है ना मेरे गुरु महाराज की अमृत धारा में उसके साथ बहती जा रही हूँ और ये इवेंट्स अपने आप होते जा रहे हैं। मतलब मैंने टोटल सरेंडर किया हुआ है, टोटल सरेंडर तन मन धन से मैं सिर्फ गुरु महाराज जी की शिव सेवा की। अब मैं अपने महाकाली की साधना में ही रहती हूँ और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले भी सत्संग में बताया कि मेरे साथ कितनी मेरी डिवाइन जर्नी चल रही है इन शक्तियों के साथ क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस की हुई है। तो गुरु महाराज की कृपा से ये सब संभव हो पा रहा है कि क्या कहते हैं ना मेरा जीवन ना अग्निपथ था। सीरियसली बता रही हूँ मेरा जीवन एक अग्निपथ के से कम भी नहीं। बहुत स्ट्रगल किए बहुत स्ट्रगल और आज इन शक्तियों ने ना और गुरु महाराज की जो सर्वशक्तिमान मेरे गुरुपा है ना, सर्वशक्तिमान महाशिव है ना? और निरंकार रूप में जो सचखंड से बैठ के जिनके आदेश चलते हैं, आज पूरी सृष्टि में उनके नियम अनुसार ही कार्य हो रहा है। अब देखो कि कितना बदलाव हो रहा है इस देश दुनिया के अंदर, क्या परिवर्तन का समय आ चुका है। अब देखो क्या-क्या हो रहा है, जो गुरु महाराज जिस ध्यान में दिखाते हैं इवेंट्स वो होने शुरू हो जाते हैं, कहीं न कहीं जुड़ते हैं मेरे साथ। कहाँ-कहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये कोई मिरेकल से कम नहीं है, ये मिरेकल स्टोरीज़ की तरह ही आप कह सकते हो, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और
पता नहीं संगत जी अब कौन, अब देखो मैं तो जो जैसे-जैसे गाइडेंस आती है गुरुजी की बताती जाती हूँ, और जो लोग जुड़ते हैं, है ना? कुछ जिनको सुनाना होगा गुरु महाराज जी ने ये सत्संग, तो वो जुड़ते हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती होगी और उनको भी गुरु महाराज जी कोई डिवाइन रास्ता दिखाना चाहते होंगे, इसीलिए ये सत्संग का माध्यम है। इसलिए मुझे ये आदेश किया गया है कि मैं बोलूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज इस लायक बनाने का, क्योंकि मैंने तो आपके चरणों में रह के ही, मैं बोलती हूँ शुरू से ही कि मैं आपके नूर से ही बस चमक रही हूँ गुरु महाराज। मैं क्या, मेरा परिवार क्या, मेरे अंकल जी को भी आपने ब्लेस करा गुरु महाराज, इतना ब्लेस कर दो हमारे काम धंधे को। आज भी गुरु महाराज का मुझे मैसेज आया ना, जो लोग तेरे को गिराना चाहते थे गिरा तो नहीं पाए, अब देखो तेरे को डबल स्पीड से इतना आगे तुमको बढ़ाएंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये शिव की मर्जी तो चल रही है। तो जहाँ शक्ति होती है ना, उसको एक कसौटी पे पहले रखा जाता है, और जब वो कसौटी पार कर लेती है ना, उसके बाद ही उसका साथ दिया जाता है। ये तो समाज का नियम है ना कि उगते सूरज को ही सब सलाम करते हैं, है ना? तो हमें तोड़ने की कितने प्रयास किए, किन शक्तियों द्वारा भी किए गए, है ना? मैं जानती भी हूँ सबके चेहरे मेरे सामने हैं, पर मेरा किसी से द्वेष नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो जिस पोजीशन में उस समय बैठे हुए हैं, तो ये कसौटी होती है। इस कसौटी में वो भी गए और हम भी आए। ये संसार का नियम भी कह सकते हो, है ना? तो जैसे कि आप संगत जी देखो, एक जंगल के अंदर भी आप समझ लो क्या होता है, ये विभिन्न शक्तियां रहती हैं, है ना? तो अब कोई वहां पे एक और आ जाए वहां पे, और शिव शिवा की कृपा से तो तीसरे वाले को तो अटकेगी ना। तो वहां पे फिर शक्तियों की कसौटी होती है कि कौन बेटर है। इसीलिए ये ईर्ष्या भाव होता है ना, ये कॉम्पिटिटिव नेचर इस तरह की शक्तियों को टकराव देता है। तो ये संगत जी मैंने भी झेला, और इसके बाद इस कसौटी को पार करते हुए मेरे गुरु महाराज की कृपा से आज वो दिन देखने को मिल रहा है कि वो शक्तियों ने अपने घुटने टेक दिए। घुटने नहीं टेकूंगी मैं, उनको ससम्मान, मैं बहुत सम्मान करती हूँ सबका। मैंने आज तक किसी के लिए बुरा नहीं चाहा, ना मुझे किसी से द्वेष है। और हाँ, पर अब जैसा कि गुरु महाराज चाहते हैं, शिव शिवा चाहते हैं, माँ काली चाहते हैं, वो हमारा साथ देंगे और हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता भी करेंगे पूर्ण रूप से, और ना कि अब पर्दे के पीछे पर सामने आके। और जैसा कि शिव का आदेश है, जैसा कि मुझे ध्यान में बताया मेरे गुरु महाराज जी ने, टेलीपैथिक माध्यम से भी बताया और ध्यान साधना में भी मुझे ये सब दृश्य दिखाए, और मेरे साथ ये भी घटित भी होता जा रहा है। तो गुरु महाराज अनंतम शुक्राना, आपने बहुत अच्छे से हमें, मतलब इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी ना गुरु महाराज। हम कहते हैं ना, पहले लगता था कि जीवन का लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मैं इतनी डीप आध्यात्म में चली गई, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं मेरे साथ। पर अब धीरे धीरे सारे पन्ने खुलते जा रहे हो, मुझे समझ में भी आने लगा है। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, आपका हाथ मेरे सर पे है ना, तो यही वही बस कहते हैं ना, वही मेरी सबसे बड़ी पावर है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं आपके चरणों में बैठी छोटी सी धूल हूँ बस, और कुछ भी नहीं हूँ। और आप सिर पे हाथ रख के जो ब्लेसिंग्स दे देते हो ना, उससे वो जो नूर है ना गुरु महाराज, उस नूर से ना बड़ी-बड़ी कहते हैं ना शक्तियाँ भी हैरान हो चुकी हैं। उन सबको आपने, कहते हैं ना, आपने मेरे सिर पे हाथ रखा और वो लोग भी आज हमारे साथ देने को तैयार हो चुके हैं, जो कि कहीं न कहीं हमारे रास्ते काट रहे थे। हमें पूरा भरसक प्रयास कर लिया नीचे गिराने का, ये सब कराने का। तो संगत जी मैं तो यही कहती हूँ, शक्ति की कसौटी थी वो, उसके अंदर पार हो चुके हैं, तो उनकी भी गलती नहीं। ठीक है, साथ मिलेंगे अच्छा होगा, है ना? कलेक्टिव ग्रोथ होगी। जो चाहती हैं शक्तियाँ, जो चाहते हैं मेरे महाशिव, बिल्कुल वही होगा। तो ये सब तो शिव की रचाई हुई लीला ही समझ लीजिए, क्योंकि शिव भी उन्हीं को चुनते हैं ना, जो कि उद्धार करने के लायक हो, है ना? हर किसी को तो नहीं चुन सकते हैं। तो संगत जी हम बहुत भाग्यशाली हैं, आप भी सुन रहे हो ना, आप इतने भाग्यशाली हैं। देखो शिव ने आपको चुना, और शायद पता नहीं कितनों को आज जवाब मिल रहे हो कि शायद उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे संघर्ष रहे, और उनको भी कितनी कसौटियों को पार होके आगे निकलना होगा, और निकल चुके हैं। उसके बाद कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हर चीज़ उन्होंने विजयी कर ली है। देखो विजयी वाला भी वर्ड क्या बोलना उचित नहीं है, कि विजयी वर्ड बोलते ही घमंड आ जाता है अंदर। घमंड नहीं करना चाहिए संगत जी, बस यही कहना चाहिए कि मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग से ये सब हुआ कि हमने ये कसौटी पार कर ली, है ना? और उससे क्या होता है कि सामने वाला बंदा जो आपको टेस्ट कर रहा था ना,
चाहे उसको टेस्टिंग में बोलो, वो भी परिवर्तित हो चुका है। तो वो परिवर्तित होने के बाद अब आपसे द्वेष नहीं रखेगा, आपका साथ देगा, जैसे कि हमारे केस में हुआ। तो वो जो शक्तियाँ थी हमसे जो उलझ रही थी, अब वो हमारा साथ देने के लिए रेडी है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, इतनी ब्लेसिंग्स देने का। तो ये सब मेरी जो डिवाइन जर्नी है, जिनको समझ में आए संगत जी, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, पर ये इस कहते हैं ना, ये बहुत गूढ़ बातें हैं, बहुत कहते हैं ना, गहरी बात है। इसको समझने के लिए ना बहुत कहते हैं मेरे गुरु महाराज की कृपा की भी ज़रूरत होती है, पर बहुत लोगों से ये रिलेट करेंगी। तो गुरु महाराज की कृपा से हम चलते जा रहे हैं। ये जो कहते हैं ना, ये प्रवाह मेरे जीवन का, ये नदी, ये अमृतधारा बहती जा रही है, और इसी अमृतधारा में मैंने गोते खाए हैं और कुछ नहीं, क्योंकि गुरु महाराज को पूरा सरेंडर कर दिया है। और जैसे कि संगत जी, हमेशा मैं सबके लिए यही कामना करती हूँ, मंगल कामना करती हूँ, जल में थल में गगन में सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज भी मेरी वही प्यारी सी एक कामना है, और सब संगतों के लिए गुरु महाराज जी को कहती हूँ कि सबको ब्लेस करो गुरु महाराज, सबकी जिंदगी को, इनकी जो ये टेस्टिंग पीरियड्स हैं, ये कसौटियां, इनको पार करवा दो जैसे आपने मुझे करवा दिया। गुरु महाराज इतनी कृपा सब पे करना, संगत जो सुन रही है उनका भला करना, जो आगे शेयर कर रहे हैं उनका भी भला करना। गुरु महाराज मेरी वही अरदास रहती है कि गुरु महाराज अंकल जी के काम को ब्लेस करना, उन पे किया कराया जो भी मंत्र तंत्र, किसी प्रकार की क्रियाएं, जो भी हमारे दुश्मन सोचते हैं बुरा भला, वो आप जानो गुरु महाराज, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है गुरु महाराज। उनको जवाब देना, उनको रोकना, हमारे रास्ते की, हमारी प्रगति को रोकने के लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स आए गुरु महाराज, उसको काट देना। अब जैसा कि बोलते हैं कि अब तेरे घर के कोने-कोने में रिद्धि सिद्धि का वास हो चुका है, सुख समृद्धि की लहर तेरे घर की ओर आ चुकी है। गुरु महाराज अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, कितने शुक्राने करूँ गुरु महाराज। मेरी तो जीवन का हर एक इवेंट, हर एक घटना, सुबह सोने से लेके उठने, रात को सोते हुए से लेके सुबह उठने, जितनी भी दिनचर्या है ना, उसके छोटे से छोटे काम में भी मेरे गुरु महाराज की इतनी कृपा है। इतनी अमृत कहते हैं ना, इतनी अमृत वर्षा हो रही है मेरे जीवन में कि मैं उसको एक्सप्लेन भी क्या करूँ। वो सब चीज़ें ना लगती नहीं है कि वो दुनिया की हो सकती है। वो एक डिवाइन डिवाइन एनर्जीज़ हैं। एक तरह से कह सकते हैं ना, वो नेक्टर है ना, जो एक्सपीरियंस कर सकता है ना, जैसे मेरे जैसे वही वही जान सकते हैं। उसको शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। वो एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ होता है। पल पल होता है गुरुजी, हर साँस में है गुरुजी, हर जगह ही इज़ ओमनीप्रेज़ेंट। उनकी सर्वशक्ति, उनके आगे चलने वाली मेरी शक्ति महाकाली, जिनकी मैं साधिका हूँ, वो सब मुझे पल-पल गाइड करते हैं, पल-पल दर्शन में रहते हैं। जब चाहूँ मैं जब मुझे लगता है कि बहुत प्रॉब्लम में हूँ, तो सिर्फ़ ध्यान साधना में बैठ के उनसे कनेक्ट करके सब काम मेरे होते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना इतनी सब चीज़ों को ब्लेस करने का, नहीं तो मैं इस लायक ही नहीं थी गुरुजी। बिल्कुल भी मैं इस लायक नहीं थी, और मेरा कहते हैं ना संगत जी, सब चीज़ें अगर मैच कर ली जाए ना, तो देखो एक-एक पल, एक-एक आप सर्वर टाइम भी मैच कर लो ना संगत जी, तो जैसे गुरु महाराज जैसे-जैसे बोल रहे हैं, वैसे-वैसे काम होते हैं। वैसे-वैसे जैसा मैंने गाइड करा है सबको, जो इतनी मेरी कोशिश होती है कि मैं कर सकूँ, उसी अनुसार सब कार्य होते जा रहे हैं। ये कौन कर सकता है? ये ईश्वर ही कर सकता है, भगवान ही कर सकता है, और किसी के बस की नहीं है। तो हम इतने भाग्यशाली हैं ना, इतने भाग्यशाली कि ईश्वर खुद आके हमें गाइड करता है। वो परमात्मा ना हमें पल-पल गाइड कर रहा है, अच्छे पाथ की तरफ लेके जा रहा है। हमारी ज़िंदगी में भी इसीलिए स्ट्रगल्स दिए, ताकि हम सीख के, आज हम सीख के आगे कहते हैं ना, जब बाहर आए, निकले हैं, आगे बढ़े हैं, तो निखर ही गए हैं। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और गुरु महाराज जी के पास से हर जगह विजयी होते जा रहे हैं। मेरे अंकल जी को भी कृपा करना गुरु महाराज, उनको लॉन्ग लाइफ ब्लेस करना, उनको लॉन्ग लाइफ ब्लेस करना, अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। काम की वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि संगत जी बहुत कर्जे भी हैं हम पे, तो उसको भी जल्दी-जल्दी हमें निपटारा करवाना है, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, सोने को भी नहीं मिलता है। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिशें हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में भी तो नहीं हो सकती ना, कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो गुरु महाराज प्लीज़ हम पे कृपा करना, अपने अंकल जी पे, वो जल्दी इन चीज़ों से बाहर निकलें, और पीसफुली हम लाइफ स्पेंड करें गुरुजी। और जो भी आपने हमारे लिए जो पाथ चूज़ किया है, जो भी किया है आपने, आप जानते हो गुरुजी क्या जीवन का लक्ष्य है। हम हर चीज़ पे खरे उतरे हैं गुरुजी, और परीक्षा देने लायक नहीं है, कितनी कसौटियाँ पार कराओगे, अब नहीं करनी है। और
अच्छे से कहते हैं ना, इतना ब्लेस करो कि हमारे घर में हर एक कोने में आनंद ही आनंद हो, खुशी की लहर हो। और दोनों बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी, इनकी कोई गलती नहीं है कहीं पे भी, और ये उन्होंने बहुत झेला है। आपकी कृपा से बस सब चीज़ें अच्छी हो, इनकी अच्छा एजुकेशन हो। गुरु महाराज इतनी कृपा करना, संगतों पे भी कृपा करना जो सुन रहे हैं, जिनको हमारी बातों से कोई जवाब मिले उनके, तो देखो गुरुजी उनके भी काम सिद्ध करना, और जो भी ये सुन रहा है संगत जी, उन सब के रोग ऋण शत्रु खत्म हो जाए, और सबके घर में इसी प्रकार से सुख शांति का वातावरण, आनंद में जीवन हो। गुरु महाराज पल पल जैसे मुझे गाइड करते हैं, सबको गाइड करें। गुरु महाराज सबको ब्लेस करें, बस मेरी अब यही यही प्रार्थना है संगत जी। अब मैं अपना सत्संग थोड़ा शॉर्ट करूंगी, वही सबके लिए प्रार्थना करूंगी, सबके घर में सुख समृद्धि का वातावरण हो, सबको लंबी उम्र बख्शे सबके घर से। कहते हैं ना, सबके घर में सुख का वास हो, सुख होता है ना परम आनंद का भी वास हो। मेरे अंकल जी को भी ब्लेस करें गुरु महाराज, लंबी आयु दें उनको, सारे रोग शत्रु उनके खत्म करें, और जगह से उनके कहते हैं ना यश कीर्ति सम्मान वापस आए। गुरु महाराज सबका उनका यश कीर्ति सम्मान हो। गुरु महाराज इतनी कृपा करना, और जो मेरा आध्यात्मिक पथ है इसमें जितना मैं आगे बढ़ रही हूँ, उन शक्तियों के साथ आप मेरा मुझे रूबरू करवा रहे हो गुरु महाराज, तो इतनी कृपा आप बनाए रखना। आगे आगे ये धीरे धीरे जितनी परतें खुलती जा रही हैं, मैं इसी प्रकार सच्चाई के मार्ग पे आगे बढ़ती रहूं गुरु महाराज, और काम आ सकें ये सब चीज़ें सबके लिए, जिससे जैसे आपको जहाँ लगता है, जहाँ ज़रूरत है, आप खुद ही जोड़ देते हो गुरुजी। बहुत कृपा करते हो। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना मेरी संगतों का भी। इतनी प्यारी संगतें हैं, सुनती है, पेशेंस के साथ सुनती हैं, और हमें भी ब्लेसिंग्स दे रही है। आपकी ब्लेसिंग्स, आपके इतने शुक्राने करूँ उतने कम है। आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से बहुत कुछ पाया है हमने, और आप हमेशा अपने आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। आपके आशीर्वाद का मेरे और मेरे परिवार को बहुत सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ अपनी दुआ में याद रखना हमें। तो संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सबका शुक्राना करती हूँ, गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ। सबके घर में सुख शांति का वास हो, हम सब के सब तन मन धन और संबंधों से कुबेर खजानों से भर जाएं। सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी संगीता हरिद्वार से अपना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, आज दिन बुधवार है और गुरु पूर्णिमा का दिन है, और 7:28 हो रहे हैं, और संध्या वेला शुक्राना है। और संगत जी, मैं ना काफ़ी दिनों से यही कोशिश कर रही थी, 3 दिन से लगातार, कि मैं सत्संग करूँ, सब तैयारी करके भी नहीं हो पा रहा था। ना जाने कौन सी ऐसी दिक्कत है संगत जी। अब मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ, अगर मैं ऐसे कोई भी चूक हो तो माफ़ करना। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पहले भी मैं अपनी जर्नी बता चुकी हूँ कि मैं गुरुजी ने मुझे अपना बच्चा 2024 में बनाया, मेरा हाथ पकड़ा। संगत जी, वह समय ऐसा था, अपने अपने नहीं थे, जबकि संगत जी अपना हाथ पैर खुद अपना ना रहा, काम करना बंद कर दिया था। ना हाथ काम करता था, ना पैर काम करता था। मेरे मुंह क्या, जबड़ा पूरा एकदम जाम हो गया था। संगत जी, जब गुरु पिता ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे चलना भी सिखाया, मुझे बोलना भी सिखाया, मुझे खाना भी सिखाया। संगत जी, अपने गुरु पिता का जितना भी शुक्राना करें कम है। अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना अपने गुरु पिता को। संगत जी, पिताजी ने मुझे नया जीवन प्रदान किया, उसका शुक्राना। अपने चरणों से लगाया, जोड़ा, उसका शुक्राना। संगत जी, आज दिन बुधवार है, गुरु पूर्णिमा, अपने गुरु पिता का दिन है।
मैसेज में सुनवाया था गुरु पिता ने कि जो लोग नहीं जा सकते बड़े मंदिर, अपने घर में ही सत्संग करें और गुरु जी को याद करें। गुरु पिता हर जगह रहते हैं। और सच में संगत जी, गुरु पिता हमारे अंग संग ही रहते हैं। ना जाने क्या होता। हाँ, दिक्कतें आती हैं, पर अब डर नहीं लगता। अब एक हिम्मत है कि हमारे गुरु पिता तो बैठे हुए हैं। संगत जी, मेरे घर में सारे बच्चे बीमार हो रहा हूँ। मैसेज में आया था कि तेरी बेटियों पर संकट आने वाला है। उनकी भी तबीयत खराब हुई और बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं आजकल। बात नहीं मान रही है लड़की भी। जिस चीज़ की जिद करती है तो कर ही लेती है। संगत जी, जब से गुरु पिता ने नई स्कूटी दिलवाई है तो वो भी घूमने की जिद करती है कि मुझे भी जाना है अपनी सहेलियों से मिलने। ये वो मैंने कहा बेटा लोग वैसे चिढ़ते हैं, मान जाया पर, मगर गई नहीं मानी। पर गुरु पिता कहते हैं उसकी चिंता छोड़ दे, इसके अंग संग मैं रहता हूँ। तो मैंने बोला जा घूम के घर आ गई, इसका शुक्राना। ले जाते हैं गुरु पिता, सही सलामत घर ले आते हैं। पर लोगों की इतनी बुरी नज़र है ना कि मेरे बच्चे भी बीमार हैं। बेटे के ऊपर भी संकट आ रहा है। उसका भी मैसेज सुनवा रहे थे कि तेरे बेटे को ना कुछ लोग देखना नहीं चाहते, उसको तेरे रास्ते से हटाना चाहते हैं। संगत जी, मेरा एक ही बेटा है, मेरी 2 बेटियां हैं। संगत जी, हम न किसी से कोई लड़ाई न झगड़ा करते, अपना करते हैं, खाते हैं। पर लोगों की एक ही बीमारी है कि ये लोग हमसे आगे के हैं। पर हमारी पसीने की कमाई है, हमारे गुरु पिता का आशीर्वाद है। जो भी हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है। पर गुरु पिता कहते हैं चिंता ना कर, सबको मैं देखूंगा। संगत जी, मेरे ऊपर भी मारण क्रिया करी जा रही है। मेरा माइंड ऐसा हो रहा है संगत जी, बिल्कुल गर्म हो जा रहा है। मुझे अपनी ही बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। संगत जी, मुझे लगा कि मुझे शुगर वगैरह हो गया। मैं गई टेस्ट करवाई शुगर, तो शुगर में बिल्कुल से शुगर नॉर्मल था। कुछ भी नहीं, मैं ऐसे चल रही हूँ, ऐसे लग रहा कभी भी मैं गिर जाऊंगी चक्कर खा के। संगत जी, एकदम सिर की नसें दर्द करने लग रही हैं। वैसे तो मुझे थायराइड भी है, तो थायराइड तो मैंने टेस्ट नहीं करवाई। मैं सोच रही थी कि जाऊं, पर पता नहीं क्या है कि मैं वो भी नहीं करवा पाई। पर करवाऊंगी, गुरुजी जिस दिन ले जाएंगे पकड़ के खुद ही करवाएंगे। संगत जी, जब से दिवाली बीती है कुछ न कुछ गुरुजी कह रहे थे तेरे अपने कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। संगत जी, जब अपने ही ऐसे करेंगे तो दूसरे क्या करेंगे। संगत जी, मेरे गुरु पिता हमारे ऊपर, हमारे बच्चों को ऊपर अच्छा बना के और रक्षा कवच बना के रखें, उसका शुक्राना। हमारे अंग संग रहते हैं, उसका शुक्राना। मैं बुद्धि ब्लेस करते हैं, उसका शुक्राना। शुक्राना मेरे दाता हर संकट से बचाने का। संगत जी, जब से हम बीमार हैं गुरु पिता हमारे अंग संग रहते हैं। आसपास बटरफ्लाई के रूप में आएंगे और चक्कर काट के चले जाते हैं गेट के सामने से। जैसे आते हैं देखने और देख के चले जाते हैं ब्लेस करके। संगत जी, और मेरे घर पे कबूतर तो बाहर बहुत आते हैं, पर जो घर के अंदर 2-3 से एक कबूतर एंटर करके आता है और देख के चले जाते हैं। तो मैं कहती हूँ लग रहा मेरे गुरु पिता आए हैं मेरे घर में, पर सब कुछ देखने आए कि क्या हो रहा। मेरे बरामदे तक आते हैं बाहर और वहीं से चले जाते हैं। तो गुरु पिता ही जाने संगत जी। और मैं ये गुरु पिता से अरदास करूंगी मेरे बच्चों को बुद्धि ब्लेस करें, बच्चे मेरी बात माने, उनका पढ़ाई लिखाई में मन लगे। बड़ा वाला जो बेटा है उस बेटे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, बहुत मोबाइल देखता है, खाता भी नहीं है। संगत जी, उसको इतनी नेगेटिविटी है कि जल्दी नहाएगा नहीं, जल्दी उठेगा नहीं, खाएगा नहीं, पढ़ाई भी छोड़ दिया। तो फिर मैंने उसको कॉलेज में एडमिशन कराया कि कुछ कर लेगा, तो डिप्लोमा, तो वो भी ढंग से कॉलेज नहीं, रोज बीमार ही रहता है वो।
संगत जी, मैं अपने गुरु पिता से अरदास करूँगी बाबा, उसे ठीक करो। संगत जी, मेरे गुरु पिता एक बहुत बड़ी अरदास करने जा रही हूँ, उसे स्वीकार करना मेरे बाबा, मेरे मालिक, मेरा परमात्मा। संगत जी, मेरे 5 भाई हैं, 5 भाइयों में जो छोटा वाला है, वो मेरे अटैच में कुछ ज़्यादा ही रहता है। जब से पापा तो पहले चले गए और मम्मी भी इस साल चली गई और संगत जी साल भर हो जाएंगे। संगत जी, और मम्मी नहीं रही, वो मेरे पीछे ही लगा रहता, हर समय फोन करेगा, ना कमाता, ना भगाता, ना कुछ करता है। बीच में ढील भी कर रहा था, पर जब वो छोटा था संगत जी, तो उसे कहीं चोट लगी थी और वो चोट की वजह से उस एक्सरे में उसका आया है कि यहाँ छेद हो रखा है छोटा सा, और उसमें उसको बहुत दर्द हो रहा। काफी दिनों बाद उसने फिर से एक्सरे करवाया तो उसमें सन निकला। संगत जी, अब तो क्या बोले, उसे कैंसर ही तो बोलेंगे। मैं तो यही गुरु पिता से अरदास करूंगी, गुरु पिता, उसके 3 बच्चे हैं, उस पे मेहर करो, उसका जो भी है संकट काटो। उसको रोजी रोटी नहीं है, उस पे कई केस चल रहे हैं बाबा, उसके केस को खत्म करो, उसको रोजी रोटी का जरिया बनाओ। मैं कितना संभालूंगी गुरु पिता, मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैं बाहर रहती हूँ, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी बाबा, जब तक उसे कोई रोजी रोटी नहीं ब्लेस करोगे। उसके पहले हेल्थ बख्शो मेरे बाबा, उसके बच्चों को हेल्थ बख्शो, उसकी बीवी भी बीमार रहती है। जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो बटरफ्लाई के रूप में बाबा उसे मम्मी जब जिंदा थी कभी ब्लेस करके आए थे, मानता है, बाबा का नाम लेता है, पर पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी वो बहुत ड्रिंक करने लगता है और उसकी बीवी बच्चे परेशान हो जाते हैं और कुछ तो उसे टेंशन रहती है कि कैसे होगा। मैंने कहा खाने की तो कोई चिंता नहीं है, बहुत बड़ी खेती बाड़ी है, पर बिजनेस नहीं है, कोई काम नहीं हो, वो बाहर निकल नहीं सकता, उसके पर केस चल रही है। संगत जी, मैं गुरु पिता का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि जो हमारे अंग संग, हमारे बच्चों के अंग संग रहते हैं, हमें बुद्धि ब्लेस करते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, हर हाल में हमें उठा के खड़ा करते हैं। संगत जी, अब मैं अपने वाणी को यही विराम करती हूँ। अगर मेरे से जो भी भूल चुकी हूँ तो मुझे क्षमा करना। शिव अंकल, मुझे माफ करना और मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।